इसका 4 टक्स का ब्लाउज़ का फुल कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये रहा मेरा अस्तर का कपड़ा। दोनों मैंने मेन कपड़ा जो है वो भी 1 मीटर है और अस्तर का कपड़ा भी 1 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए कटिंग करने के लिए सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरीके से खोल करके मैं दिखा देती हूँ। पहले आपको मैं कपड़े को अपनी तरफ से बंद भाग की तरफ रखती हूँ। ये देखिए कपड़े का खुला भाग बाहर की तरफ है और बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ कि ऊपर और नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पर फ्रंट और मेन पार्ट जो है बैक पार्ट जो है वो कट कर लेती हूँ और बीच में से स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। तो कुछ लोग इस तरीके से भी कटिंग करते हैं, तो जैसा आपको कपड़ा बचता है आप उस तरीके से कटिंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ और इस तरीके से यहाँ पर जमाने के बाद ऊपर और नीचे की तरफ से फ्रंट और बैक पार्ट कटिंग करने के बाद बीच में से स्लीव्स का कटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करके पहले हमने कपड़े को सीधा कर लेना है। और ब्लाउज़ की जो लंबाई होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। 40 साइज़ के ब्लाउज़ में मैं 15 इंच टोटल लंबाई इसकी रख रही हूँ। मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का बढ़ाकर आप लीजिएगा। जैसे कि मुझे 14 इंच तैयार रखनी है इसकी लंबाई, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर उसमें मार्जिन का प्लस करके टोटल लंबाई ली है 15 इंच। और डीप नेक के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ फ्रंट ओपन। तो ये रहेगा 5.5 इंच पर शोल्डर इसका। आर्म होल रहेंगे 6.25 इंच। 6.25 इंच से ज़्यादा आपको आर्म होल इसमें नहीं लेने हैं। शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब लेना है यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा लेंगे 1.5 इंच मार्जिन का। आपको मार्जिन ज़्यादा लगता है तो आप 2 इंच तक भी ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। नीचे की तरफ कमर का मेज़रमेंट लेना है। तो कमर आपकी चेंज हो सकती है 40 साइज़ में, 32 भी हो सकती है, 34 भी हो सकती है और 33 भी हो सकती है। तो मेरे साइज़ में यहाँ पर 34 कमर है, उसका चौथा भाग ले लिया है 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मैंने मार्जिन के लिए। इसके बाद देखिए 1.25 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। बैक पार्ट में 1.25 इंच पे गोलाई देकर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को मार्किंग पूरी कर ली है और इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। पीछे का जो गला है वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन के साथ बना सकते हैं। इसे नीचे से जो लाइन ड्रॉ किया था मैं इसे कट कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको गले के लिए बता देती हूँ। गले का जो मेज़रमेंट है वो रखेंगे हम 2.5 इंच का, 2.5 इंच यहाँ पर मार्क कर लेंगे। तो देखिए 2.5 इंच पर मैंने ली है गले की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो लेंथ मैंने रखी है इसकी 10 इंच, नीचे से गले की चौड़ाई रखी है 3 इंच। एक चौकोर बॉक्स हमने इस तरीके से यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद मैं ड्रॉ कर रही हूँ राउंड नेक। तो इसमें मैं बाद में डिज़ाइन बनाऊँगी, अभी मैं आपको सिंपल इसे राउंड नेक करके ही बता रही हूँ। आप भी अपनी पसंद से डिज़ाइन जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। बैक पार्ट की प्लेट्स लगाएंगे तो सेंटर से कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे और लंबाई में मैं ले रही हूँ 4.5 इंच, 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसे नीचे की तरफ मिला देना है। दोनों तरफ से आधा आधा इंच लेते हुए इसे मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी बैक पार्ट की प्लेट्स और ये हो गया बैक पार्ट का कटिंग। अब करना है फ्रंट पार्ट का कटिंग। तो आसान तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। आप इसकी कटिंग बंद भाग की तरफ से भी कर सकते हैं और खुले भाग की तरफ से भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे और या फिर जैसा आप करते हैं उस हिसाब से कर लेना है आपको। तो मैं इसे खुली तरफ से कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए किनारी वाला पार्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको इसे इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्क करना है आधा इंच। आधा इंच लेना है हमने हाई हुक की पट्टी अटैच करने के लिए। तो ये एक्स्ट्रा मार्क किया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने चौक जो ले लिया है वो बहुत ही गलत ले लिया है, इसकी मार्किंग बराबर दिख नहीं रही है, पर आप ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर आधा इंच लिया है और इस कलर का जो चौक है वो दिख नहीं रहा है कपड़े पे।
ये देखिए, अब इसके बाद मैंने इस पे रख लिया है अपना बैक पार्ट और एज़ इट इज़ हमें मार्क कर लेना है। पहले लिया है मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा, वो आधा इंच छोड़ते हुए हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ नीचे की तरफ से 1 इंच बढ़ाकर। बैक पार्ट से हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, तो यहाँ पर हमें 1 इंच से बढ़ाकर लेना है। फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच बढ़ाकर लीजिएगा। ये देखिए, और आर्म होल्स तरफ से आधा इंच और नीचे कमर की तरफ से 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। वो इसलिए लेना है क्योंकि जब हम इसमें 4 टक्स बनाएंगे तो जो कपड़ा है हमारा वो कम ना हो, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसे बढ़ा कर लिया है। मार्किंग पूरी करने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो ये कपड़ा इतना बचा है मेरा, इसमें आप स्लीव्स कट कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे पीस बचते हैं, इसे हमें साइड में जोड़ करके, अगर आप बड़ी स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो बड़ी स्लीव्स के लिए आप कपड़ा जोड़कर कटिंग कर सकते हैं। छोटी स्लीव्स तो निकल ही जाती है, बड़ी स्लीव्स के लिए आपको साइड में जोड़ लगाना होता है। और यहाँ पर देखिए, हमें आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए मार्क कर लेना है। आधा इंच मैंने यहाँ पर अंदर की तरफ मार्किंग की है और इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल की गोलाई भी कट कर ली है और इसके बाद मैंने इसे पलटा लिया था। मुझे इस तरफ से गोलाई करना सही लगता है गले की, तो मैंने इस तरफ कर दिया है बैक पार्ट फ्रंट पार्ट को। और आधा इंच में यहाँ पर देखिए फिर से मार्किंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब जो भी मार्किंग हम यहाँ पर करेंगे वो आधा इंच छोड़ते हुए ही करनी है। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। गले की लंबाई आप अपनी पसंद से लीजिएगा। मैंने रखी है यहाँ पर पौना 7 इंच, 6.75 इंच पे मार्क किया है और नीचे से भी 2.5 इंच लिया है। सिंपल राउंड गला मैंने यहाँ पर बना लिया है। 4 टक्स में आप आगे आप डिज़ाइन भी ले सकते हैं, तो अपनी पसंद से बना सकते हैं। यहाँ पर बेल्ट के लिए 3 इंच पे मार्क करना है। पूरा मैंने 3-3 इंच पे मार्क कर लिया है और इसे सीधी लाइन ड्रॉ करके मिला दिया है। बेल्ट को साइड से हमने कम कर लेना है, क्योंकि हमें कपड़ा ऊपर वाले पार्ट पे ही चाहिए, बेल्ट पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं जोड़ना है। तो वो मैंने कम कर दिया है। कमर की तरफ से आधा इंच ऊपर और आगे गले की तरफ से 1 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट को शेप देना है। जोड़ेंगे जब आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला पार्ट इसी तरफ अटैच हो। यहाँ पर 4 टक्स के लिए 4 इंच लेना है विड्थ में, और यहाँ पर गले के नीचे वाले हिस्से पे सेंटर मार्क कर लेना है आपको इस तरीके से। यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे ऊपर की तरफ और इसे यहाँ पर आर्म होल वाला जो पार्ट है यहाँ से आपको 1 इंच इस तरफ कर लेना है, आधा से 1 इंच। तो ये सभी मार्किंग मैंने कर ली है। अब इसकी लंबाई ले लेंगे 2 इंच। लेंथ में मैंने इसे 2 इंच में मार्क किया है और पौना 1 इंच आप ले सकते हैं प्लेट्स के लिए, और आधा इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच पे एक मार्किंग की है। अब आपको इसके बीच का गैप देख लेना है कितना है। तो ये मेरे मेज़रमेंट में आ रहा था पौना 2 इंच, तो यहाँ पर भी पौना 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे। सभी साइज़ में आप प्लेट्स जो है इसी तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। बस आपको जो नीचे का मेज़रमेंट है जहाँ पर मैंने 4 इंच लिया है, अगर 40 से छोटा साइज़ होता है तो आप 3.5 इंच लीजिएगा। यहाँ पर भी हमने पौना 2 इंच में मार्क करके इसे इस तरीके से मिला देना है। तो ये हो गया हमारा 4 टक्स का मार्किंग। बीच में एक गोला जैसा बनना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर जो टक्स की मार्किंग है वो मैंने कर ली है। इसे आपको दूसरी तरफ भी ट्रेस कर लेना है। तो आपको यहाँ पर मुझे जो नीचे कपड़ा है उसमें से मार्किंग दिख रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर भी मार्किंग कर दिया है। और इसके बाद हमने इसका कटिंग कर लेना है। तो पूरा मार्किंग करने के बाद हम इसे कट करेंगे। आप देखिएगा मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है वहाँ वहाँ से इसे कट करना है। गले का कटिंग आप जब स्टिचिंग करेंगे तभी कीजिएगा। जैसे कि अभी मैं इसका स्टिचिंग कर ही रही हूँ तो मैंने गले को कट कर दिया है। अगर आप सिर्फ कटिंग करके रख रहे हैं तो जब स्टिचिंग करेंगे तभी गले को कट किया कीजिए। इसके बाद देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया है और ये फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। अब मैं कर रही हूँ इसे मेन फैब्रिक पर रख कर कट। इससे पहले हमें स्लीव्स का कटिंग भी करना है।
तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए ये देखिए, अगर आप बड़ी स्लीव्स निकाल रहे हैं तो साइड में जैसे कि चौड़ाई में कपड़ा कम है, तो जो बचा हुआ कपड़ा है वो आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर। और मुझे चाहिए 5 इंच की स्लीव्स, तैयार होने के बाद वो 4 इंच की हो जाएगी। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो ये बिल्कुल 5 इंच पे ही आ रहा है कपड़ा। अब हमने इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। और अगर आप कोई भी जोड़ नहीं लगाना चाहते हैं कपड़े पे, तो आप अगर बड़े साइज़ का ब्लाउज़ बनाते हैं तो 1.5 मीटर आप ले सकते हैं अस्तर का कपड़ा, उसमें आपको कोई भी जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल हमें नापने हैं, तो ये आर्म होल मेरे मेज़रमेंट में आ रहे थे 9.25 इंच। फिर से एक बार नापेंगे ऊपर की तरफ से, तो ये 9.25 इंच आ रहे हैं आर्म होल। तो जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो इस तरीके से आर्म होल नाप के ही कीजिएगा। अब ले रही हूँ मैं टोटल लंबाई स्लीव्स की 5 इंच, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पर 9.25 इंच पे आर्म होल का मार्किंग मैंने किया है और 2.5 इंच पर किया है मैंने इसे डाउन। हल्के हाथों से दे देंगे स्लीव्स का शेप। और नीचे का जो मेज़रमेंट है मेरा 14 इंच है गोलाई, आधा लिया है 7 इंच और 1.5 इंच बढ़ाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। मार्जिन आपने ब्लाउज़ में जितना लिया था उतना ही आपको यहाँ पर भी रखना है। तो ये हो गई मेरी स्लीव्स की मार्किंग। अब कर रही हूँ मैं इसका कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। आपको अगर बड़ी स्लीव्स लगानी है तो फिर आप उसे 3 इंच पे डाउन कीजिएगा। गहराई कट करेंगे तो आधा इंच लेना है आपको अंदर की तरफ और इस तरीके से शेप देने के बाद इसे कट कर लेना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर मार्किंग ज़रूर कर लें ताकि जब आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये पार्ट आपको फ्रंट में ही अटैच करना है। तो मैंने कर ली है यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग और अब मैं कर लेती हूँ इसका मेन कपड़े पर कटिंग।